FW टेलर के, है ना। तो 5 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा, FW टेलर के द्वारा, है ना। ये FW टेलर तुम लोग देखोगे लॉ में भी, लॉ में बोल रहे हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं, FW टेलर जो है वो तुम्हारे कॉस्ट टैक्स में भी आएगा, है ना। तो देख लेना तुम लोग, मिलेगा वहाँ भी जब कॉस्ट टैक्स पढ़ेंगे। तो पहला आता है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, है ना। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब कि हम लोग किसी भी चीज को करेंगे, कुछ भी प्रयोग करेंगे तो ये किसी भी साइंटिफिकल मेथड पे करेंगे। ये नहीं कि मेरे आदम जमाना के पापा चाचा दादा दादी बता के गए हैं उसके बेसिस पे करते जाएंगे। तुम ऐसे समझो कि हम लोग पीपल के पेड़ में हर एक शनिवार को हम लोग पीपल के पेड़ में अगर जल डालते हैं, है ना, तो क्या होगा कि शनि भगवान का कृपा होता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह के गए हैं। अब तुम लोग साइंटिफिकल तरीका से देखो तो हम लोग के बूढ़े बुजुर्ग इसलिए कह के गए थे क्योंकि पीपल और बरगद ऐसा पेड़ है जो हमेशा जो है ऑक्सीजन ही दिनों रात ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो चाहते थे। साथ ही साथ हम लोग में क्षत्रिय में ऐसा बोल दिया गया है कि आप अगर आप राजपूत हैं तो आप पीपल, क्योंकि पहले के जमाने में क्षत्रिय लोग ही पूरा कंट्रोल करता था सबको, तो जो राजपूत है उसके लिए तो पाप टाइप का लगा दिया गया है कि राजपूत और ब्राह्मण है तो वो लोग पीपल का पेड़ को उखाड़ के फेंक नहीं सकता, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उस टाइम में इस तरीके से समझा दिया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जो बड़े आदमी है, जो मजबूत आदमी है, वो लोग उसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो ऑक्सीजन का कमी कभी नहीं होगा, है ना, एनवायरमेंट में। उसी तरह साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, एक स्टोरी तुम लोग को सुनाते हैं, है ना। एक पिंजरा था, इस पिंजरे के अंदर में 4 बंदर को रखा गया, है ना, और एक सीढ़ी रखा गया और सीढ़ी के ऊपर में केला रख दिया गया। क्लियर। पहला बंदर चढ़ा, केला टच किया, जैसे ही केला टच किया पानी गिरा, है ना। पानी गिरा तो क्या हुआ, पानी गिरा तो करंट लगा, सारे बंदर को करंट लगा, है ना। वो केला को टच किया तो सारे बंदर को करंट लगा। तो फिर उतर गया ये बंदर, फिर चढ़ा, फिर केला टच किया, फिर चारों बंदर को करंट लगने लगा, है ना। तो फिर क्या होता है कि अब जब बंदर चढ़ने जाता है तो उस टाइम में तीनों बंदर मिलकर इसको पकड़ के पीट देता है ना, कि जानता है कि ये अगर जाएगा केला पकड़ेगा मार देगा लोग, है ना। तो फिर ये जाना बंद कर देता है। उसी तरह धीरे धीरे करके चारों में से कोई बंदर अब ऊपर चढ़ता नहीं है। अब इसमें से एक बंदर को हटा लिया गया, बाकी 3 बंदर को रहने दिया गया और एक नया बंदर को इसके अंदर में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। अब ये तीनों तो जानता है कि इसके ऊपर चढ़ेंगे, केला छुएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, करंट मारेगा। अब ये नया वाला बंदर तो जानता नहीं है, ये आया चढ़ने गया, इसके चढ़ने से पहले ही पकड़ के ये लोग क्या कर दिया, थूड़ दिया। जानता था कि ये चढ़ेगा, केला पकड़ेगा तो हम लोग को करंट लगेगा, इससे बढ़िया कि इसको चढ़ने ही नहीं दिया जाए, तो इसको यहीं पर पकड़ के इसको मार दिया गया। अब इसको ये लगने लगा कि सीढ़ी पे चढ़ने से मार खाता है आदमी, है ना। अब ये तीनों बंदर को निकाल दिया गया, अब ये अकेला बंदर है। अब ये क्या सीखा है कि सीढ़ी पे अगर कोई चढ़ेगा केला लेने के लिए तो उसको मार देना है। इसको ये नहीं पता है कि करंट लगेगा कब, केला छूने से। तो ये क्या था, ओल्ड रूल है जो कि हम बार बार फॉलो करते जा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह हम लोग भी क्या होता है, कुछ कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोग साइंटिफिकली नहीं जानते, लेकिन उसको हम बार बार क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उसी फॉलो करने से FW टेलर हम लोग को मना करता है कि हम लोग साइंटिफिकली तौर पर प्रूव करके देखेंगे कि ये चीज काम करता है कि नहीं। जैसे मानो डिवीजन ऑफ वर्क, ऑब्वियसली ये साइंटिफिक रूप से काम करता है कि अगर कोई एक बंदा बार बार एक ही चीज को पढ़ाए तो वो चीज में वो उसका इफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम सोचो कि हम अकाउंट्स क्या होता है, हम दिनों रात सुबह से लेकर शाम तक कराते हैं, तो सुबह में जो बैच कराएं उसमें तो फ्रेश होता है, उसमें कैलकुलेशन फ्रेश होता है, लेकिन शाम को जो बैच कराएंगे उसमें कैलकुलेशन मेरे को ऑलरेडी याद हो जाता है ना। तो मेरा इफिशियंसी क्या हो जाता है, शाम तक जाते जाते बढ़ जाता है। दूसरा आता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब होता है कि जो भी वर्कर और मैनेजमेंट है, देखो वर्कर और मैनेजमेंट जो है ना कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता है ना। वर्कर को ये लगता है कि मैनेजमेंट कुछ करता नहीं, आता है ऑफिस में बैठता है, एसी का हवा खाता है
और चला जाता है और हम लोगों से ज़्यादा सैलरी ले जाता है ना। और मैनेजमेंट को हमेशा ये लगता है कि जो वर्कर है वो काम कम कर रहा है और पेमेंट ज़्यादा लेके जा रहा है, तो इसीलिए ये दोनों जो एक दूसरे के राइवल है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में सामंजस्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपनी तो एक है ना, मैनेजमेंट ग्रुप अलग है, वर्कर ग्रुप अलग है। अगर दोनों आपस में लड़ेगा तो अल्टीमेटली इसका लॉस जो है ऑर्गेनाइजेशन को होगा, है ना। तो किसी भी टाइप का डिसएग्रीमेंट जो है वो दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा है कि हार्मोनी होना चाहिए, एक साथ मिलकर काम होना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, तीसरा बोल रहा है कि साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलो एक तुम लोग को मौका देते हैं, व्हाट डू बाय ट्रेनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? कोई बताएगा? कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, कि दोनों एक ही चीज है? कोई बोलेगा? बोल सकते हो। और कुछ? और कोई? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखो क्या होता है कि हम जब नया नया होते हैं, है ना, तो हम लोग ट्रेंड होते हैं। हम लोग क्या होते हैं? ट्रेंड होते हैं। जब हम तुम्हारे एज के थे ना, मतलब तुम लोग के एज में थे, तो वहां पे हमको ट्रेनिंग मिल रहा था, है ना। किस चीज़ का ट्रेनिंग मिल रहा था? एक्सपीरियंस का ट्रेनिंग मिल रहा था। हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे। क्या गेन कर रहे थे? एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे। और एक्सपीरियंस गेन करते करते हम लोग अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। और डेवलप होके उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। वो मैरिज वाला तुमको कहानी से सुनाए थे, एक्सपीरियंस वाला, कि एक लड़का था, एक लड़की से शादी करना चाहता था। तो ऐसा कुछ कहानी सुना है? हाँ या ना में बोलो। ठीक है, सुन लो। हाँ, क्या चीज़? क्या चीज़? नहीं, वो इग्नोर करो। नहीं, वो वाला नहीं था। देखो क्या ना कि एक, हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं। एक लड़का था, शरीफ लड़का, है ना, इसका 2-4 ठो बाल था। और एक लड़की थी, है ना, रानी तांडव देवी। इससे ये प्यार करता था। इसके पापा, है ना, ये इसके पापा, जब लव मैरिज का बात आता है तब, है ना, तो ये इसके पापा को एग्री किया जैसे तैसे करके मैरिज करने के लिए, है ना। तो इसके पापा एग्री हो गए, लेकिन एक शर्त रखे उस लड़का के पास कि कोई भी तुम्हारा जो बाराती आएगा, जो भी तुम्हारा बारात लेके आओगे, उस बाराती में कोई भी एजेड पर्सन नहीं होना चाहिए। एजेड पर्सन मतलब अबव 60 ईयर्स, है ना, 60 साल से ज़्यादा उम्र का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। तो लड़का गया घर पे, यह बात बोला कि जैसे तैसे उसके पापा माने हैं, तो उनका एक शर्त है कि कोई भी एजेड पर्सन हमारे शादी में नहीं जाएगा, माने बारात में नहीं जाएगा। सब एग्री हो गया कि ठीक है भाई, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन नाना जिद्दी था। नाना, मामा के घर तो ज़्यादा चलता है ना, तो नाना जिद्दी था। नाना बोला कि हम तो जाएंगे, है ना, बस लास्ट नाती का शादी है, हम तो बिना देखे छोड़ेंगे नहीं, है ना, तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो बार बार बोलने लगा कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो जैसे अब ये बोला कि नहीं जाओगे तो फिर ये शादी नहीं करने देगा। तो इसको क्या किया गया, एक बोरा के अंदर में पैक किया गया, और बारात के जो फल फूल जाता है उस फल फूल के साथ इसको लाद लिया गया, है ना। म्यूट रखो ना रे बहन, तुम अलगे ड्रामा करती हो। तो इसको बांध लिया गया। अब क्या हुआ, गया, अब जैसे ही पहुंचा, जब देखा, इसका पापा देखा कि कोई भी यंग या ओल्ड एज पर्सन नहीं आया है ना, तो इसलिए वो क्या किया, जब लड़का है तुम लोग, इसलिए वो क्या किया, लड़का के पास एक शर्त रखा कि ये जो पहाड़ पर से नदी बह रही है ना, ये जो पहाड़ पर से नदी बह रही है, इस नदी में दूध बहा दो, तब जाके हम अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ करेंगे, अदरवाइज हम अपनी बेटी की शादी करने वाले नहीं हैं, है ना। बड़ा बिजोड़ फंसाया कि ये जो नदी बह रहा है, इस नदी में दूध का नदी बहेगा, तभी हम तुम्हारी बेटी से माने हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, ठीक है।
अब ये लोग समझ गया कि अब ये नाटक कर रहा है और शादी होने वाला है नहीं। अब धीरे धीरे पैकिंग होने लगा, रिटर्न होने लगा बारात, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि इतना बड़ा नदी में दूध बहाया जाए, है ना। तो ये लोग पैक होने लगा। तब तक किसी को याद आया कि वो बूढ़ा आदमी अंदर में बक्सा के अंदर बंद है, तो बोला कि अरे भाई उसको निकालो, नहीं तो देखोगे इस बारात शादी हुआ नहीं लेकिन किसी का अर्थी जाके हम लोग को जराना पड़ेगा। तो उसको पैकेट से निकाला गया, जो बोरा के अंदर था पैकेट से निकाला गया, उसको बताया गया कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है। लड़की का बाप जो है अलग नाटक कर दिया है, बोल रहा है कि पीछे वाला जो नदी है उसमें दूध का नदी बहेगा, तभी जाके हम अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ करेंगे। तो ये जो एजेड पर्सन था, है ना, ये पूरी तरह से ये लोग जो है ना, ये लोग जो है ट्रेनिंग में है, और ये जो पर्सन था ना ये डेवलप हो चुका था। ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, ये कौन सा बड़ा बात है, इसमें कौन सा दुख का बात है कि इसमें दूध का नदी बहाना है। आप खाली उसके पापा को बोलो कि आप पानी खाली कीजिए इस नदी में से। नदी में से अगर पानी खाली हो जाएगा उसके अगले ही क्षण हम लोग दूध का व्यवस्था कर लिए, हम लोग दूध का नदी बहा देंगे, बस आप पानी क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। समझ में आया। तो ये क्या होता है, ये ऑलरेडी जानता है, एजेड पर्सन डेवलप होकर रखा हुआ है। समझ में आया क्या बोले हम तुम लोग को, है ना। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो जो बाल सफ़ेद होते हैं बूढ़े लोगों का, वो ऐसे धूप में थोड़ी ना होते हैं, वो एक्सपीरियंस की वजह से होता है। तुम जैसे आज जो मेरा नॉलेज है, आज जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो क्या आज से जब 2 साल या 20 साल पहले जब मैंने 4 साल पहले या 5 साल पहले जब स्टार्ट किए थे तब उतना एक्सपीरियंस था कि जितना कि आज एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम में हम ट्रेनिंग में थे। किसमें थे? ट्रेनिंग में। अब हम क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, है ना। पूरी तरह से मेरे को चीजें क्या हो चुकी हैं, पता चल चुका है। तो बोल रहा है कि साइंटिफिक सिलेक्शन करो। अगर मेरे को अकाउंटेंट चाहिए तो अकाउंटेंट को रखो, और अकाउंटेंट को रख के उसको देख लो कि उसका नीड है कि नहीं, और उसको जितना हो सके उसको ट्रेंड करो। और ट्रेंड करते करते आज सीनियर अकाउंटेंट है, कल के दिन जब डेवलप हो जाएगा तो वो हेड अकाउंटेंट हो जाएगा, है ना। तो क्या किया जाता है, जो हेड अकाउंटेंट है उसके अंदर में जूनियर अकाउंटेंट को क्या कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है कि तुम अब जो हेड अकाउंटेंट है वो ना, तुम समझो कि अगर हम बड़े आदमी हैं, अब मेरे से छोटा आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, और हमको चाय पीना है, तो चाय कौन बनाएगा, बड़ा आदमी कि छोटा आदमी? ऑब्वियसली छोटा आदमी। तो हेड अकाउंटेंट के अंदर में ना जूनियर अकाउंटेंट को रख दिया जाता है। अब हेड अकाउंटेंट इसको ट्रेंड करता है, किसको ट्रेंड करता है? जूनियर अकाउंटेंट को। अपना काम भी किसको दे देता है? जूनियर अकाउंटेंट को। और अपने जो है ऑफिस से छुट्टी मार के घर चल जाता है। और ऐसे करते करते एक टाइम आता है जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और ये कंपनी से रिटायरमेंट ले लेता है। जैसे ही ये रिटायरमेंट लेता है ना, जूनियर अकाउंटेंट उसका सीट को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, क्योंकि सारा काम तो हेड अकाउंटेंट का कौन कर रहा था? जूनियर अकाउंटेंट। तो इसको तो सब कुछ पता है। ये ट्रेंड होके क्या हो चुका है, ट्रेंड होते होते अल्टीमेटली वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। समझ में आया? अच्छा, 4th नंबर भी पॉइंट ना कुछ वैसा ही है, कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। वही बात बोले ना कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के अंदर में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। जितना अच्छा कॉपरेशन होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, उतना कंपनी जल्दी डेवलप करेगा, है ना। तुम सोचो कि टाइम टू टाइम ना हमको एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। अगर मैनेजमेंट में हम पार्टिसिपेट कराते हैं ना किसको, एम्प्लॉय को, है ना, तो वो क्या करेगा, वो आकर एम्प्लॉय को अगर पार्टिसिपेट कराते हैं मैनेजमेंट में तो उसको लगेगा कि ये भी इसका के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता है। तो मेंटल रेवोल्यूशन होना जरूरी है ताकि एक दूसरे को वो सही पॉजिटिव वे में क्या कर सके, देख सके। एक बार के लिए 1 मिनट, है ना, हम लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आ रहा है क्या स्क्रीन में? नहीं आ रहा है ना? हाँ, अब आएगा। देखो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़े, है ना, एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़े हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। क्या है ये? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प मैनेजर, जो कि मैनेजर को हेल्प करता है ना, डिसीजन लेने में। फंडामेंटल ट्रूथ
दैट प्रोवाइड्स गाइड टू थ्रू थॉट एंड एक्शन। ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो कि मेरे को गाइड करता है क्या करने में, हम मेरे एक्शन में और मेरे सोच में, ये दोनों को मैचअप करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है मैच करने में? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या पढ़े हम लोग? हाउ दिस प्रिंसिपल्स आर डराइव्ड। ये प्रिंसिपल्स आया कहाँ से, है ना? तो ये प्रिंसिपल्स आया है डेली वाइज ऑब्जर्व करके, स्टडी करके, एक्सपीरियंस करके, मैनेजर के एक्सपीरियंस से, है ना? और ये एप्लीकेबल होगा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टडी में काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी कंपनी में काम आएगा, ये हर एक जगह पे काम आएगा, चाहे वो कॉलेज हो तो, चाहे स्टडी हो तो, चाहे प्रोडक्शन हो तो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो तो। अच्छा, दूसरा बात, प्रिंसिपल जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन नेचर इन द सेंस कि जो मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल, तुम कैसे बोल सकते हो कि टाइम टू टाइम जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को, अपने लॉज को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ये प्योर साइंस नहीं है ना? अच्छा, व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? पहला बात तो हमको पढ़ना था साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो कि अभी हम लोग पढ़े, है ना? इसको रिवाइज करा रहे हैं हम तुम लोग को। प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल, और हेनरी फ्योल के द्वारा प्रिंसिपल जो दिया गया है वो। और एक दिन और पढ़ेंगे हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, जो टेलर हम लोग को साइंटिफिक टेक्निक दिया है उसके बारे में। क्लियर? अब बात करें हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना? पहला पॉइंट क्या था? एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बोल रहा है कि हर एक चीज के लिए हम लोग साइंटिफिकली सोचेंगे और साइंटिफिकली क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, है ना? ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के लिए। दूसरा बोला है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कितना प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? 5 प्रिंसिपल्स है। किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, है ना? पहला क्या आता है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। पहला क्या आता है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब क्या होता है? एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉट ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, हिट या मिस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि मार के देखते हैं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपको साइंटिफिकली रूल देना पड़ेगा या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम गोल को अचीव कर ही सकते हैं। ये नहीं कि हम करके देखते हैं ना, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय मैंने प्लान बी लगाया जाएगा। तो ऐसा वाला सिचुएशन हम लोग को नहीं क्रिएट करना है। अच्छा, देयर इज ओनली वन वे, वन मेथड ऑफ मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। किसी भी चीज को मैक्सिमम लेवल पे ले जाने के लिए एक प्योर क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। अब देखो भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, हम हेडफोन भी नहीं लगाए हैं और हम डायरेक्टली आवाज जा रहा है मेरा, क्लियर? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेडफोन भी नहीं लगाए हैं। ओके, विच कैन बी डेवलप थ्रू वर्क स्टडी और एनालिसिस, है ना? इसको कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं? वर्क स्टडी के थ्रू या फिर एनालाइज करके। एनालाइज करना मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसके ऊपर काम करके, बार बार इसके बारे में संशोधन करके हम इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दूसरा क्या पढ़ाए थे हम तुम लोग को? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। क्या पढ़ाए थे? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ये क्या होता है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड? वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन हार्मोनी विथ ईच अदर, माने दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? टेलर फोर्स ऑन मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर बोलता है कि दिमागी तौर पे तुम क्या हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, विच मीन्स कंप्लीट चेंजेस इन द एटीट्यूड टू ईच अदर। माने एक दूसरे के प्रति देखने का नजरिया तुम चेंज करो, है ना? तुम देखने का नजरिया चेंज करोगे तो तुमको सब चीज अच्छा लगेगा। जैसे एक इंसान का पैर कट गया, है ना? पैर कटने के बाद तो वो इंसान बोला कि मेरा तो पैर कट गया है, तो देखने को बोला कि अच्छा तो बात है ना कि पैर कट गया, अब तुमको एक ही चप्पल खरीदना पड़ेगा, 2 चप्पल का दाम तुमको नहीं देना पड़ेगा। तो देखो कितना पॉजिटिव थिंकिंग है उसको, हर एक चीज में पॉजिटिवनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है क्या? कॉपरेशन नॉट ए इंडिविजुअल, मैंने एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, ना कि अकेले काम के बारे में सोचना। वही जो हम बोले थे ना अभी, हम लोग जिसके बारे में तुम लोग पूछे, चिंकी जो पूछी थी, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट को ज़्यादा मायने देना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट के मुकाबले। उसी तरह बोला है कि मिलजुल के काम करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अकेले जो है पहाड़ तोड़ देंगे। क्लियर? इंडिविजुअल की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, किसकी तरफ जाएंगे? कॉपरेशन की तरफ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ये किस चीज का एक्सटेंशन है? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का।
क्या बोलता है, मैनेजमेंट एंड वर्कर मस्ट वर्क इन अ कॉपरेशन विथ ईच अदर, मैनेजमेंट शुड बी वेलकम द सजेशन ऑफ वर्कर एंड रिवार्ड देम फॉर अ गुड सजेशन। और उन लोग को जब अच्छा से काम करेगा, है ना, तो उन लोग को रिवॉर्ड देना चाहिए, उन लोग को ज़्यादा ऑफर देना चाहिए, उन लोग को ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए कि भाई तुम अच्छा सजेशन दियो मेरे को और ये लो तुम्हारे लिए, तुम ये प्राइज जीत चुके हो, है ना। जैसे जयश्री नॉर्मली जयश्री करता है ऐसा, है ना। एट द सेम टाइम द वर्कर शुड बी नॉट बी गो टू स्ट्राइक। मतलब क्या होता है समझो कि अगर हम सजेशन दिए, हम एज अ वर्कर सजेशन दिए मैनेजमेंट को कि ये चीज़ होना चाहिए, है ना, और अचानक से देख रहे हैं कि सजेशन जो है मैनेजमेंट के द्वारा माना नहीं गया, अब मैनेजमेंट मेरा सजेशन नहीं मानेगा तो हम स्ट्राइक पे चल जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए कि मैनेजमेंट आपका सजेशन एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब नहीं करेगा तो इट डजंट मीन कि तुम स्ट्राइक पे चल जाएगा। क्लियर? अच्छा, देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, एक दूसरे से बात करने का सिस्टम होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या है, देयर मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, कामों को इक्वलिटी में क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। फिर क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये वाला कौन सा है, ये तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला बात हो रहा है कि हर एक वर्कर को, है ना, उसके पर्याप्त जो मैक्सिमम उसका इफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी है उसके लेवल पे क्या करना चाहिए, उसको डेवलप कराना चाहिए। हर एक लेवल, हर एक वर्कर को जितना ज़्यादा हो सके, है ना, उसको केयरफुली उसको ट्रेंड करना चाहिए। वर्कर शुड बी सेलेक्टेड केयरफुली, हम ध्यान से वर्कर को सेलेक्ट करेंगे, उसको ट्रेंड करेंगे, है ना। आफ्टर सिलेक्शन जो जॉब मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर देयर क्वालिफिकेशन। ये नहीं कि अकाउंटेंट को रख लिए और इंजीनियर की तरह काम करा रहे हैं उससे, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर्सन को जिस पर्पस के लिए लिया गया है उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। थर्ड है, ऑल्सो एम्प्लॉय शुड बी गिवन ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल पर्सनल। और टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को क्या देते रहना चाहिए, ट्रेंड करते रहना चाहिए। इससे एम्प्लॉय का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड होगा एम्प्लॉय, और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ इंडिविजुअल पर्सनल का भी डेवलपमेंट होगा। क्लियर? फिर क्या पढ़े हम लोग, ये तो मॉडर्न मैनेजमेंट है ना, ये ऑलरेडी हम तुम लोग को क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी है।